There comes a time where you start asking question कि भाई am I doing the right things? Am I supporting the right club? Is this club really wants to be there? Is this club really wants to fight for the big things? Is this club really want to be relevant anymore? Because if you look at the results, if you look at the performances, and if you look at the body language, you won't find anything of that sort. आपको नज़र ही नहीं आएगी वो zeal, वो passion and कहीं ना कहीं वो seriousness. किसने सोचा था कि कैरेबाओ कप के फर्स्ट राउंड बेसिकली जो हम खेलने वाले थे उसमें फोर्थ टियर की टीम ग्रिम्सबी टाउन यूनाइटेड को बाहर कर देगी, वो भी ऐसे नहीं, पेनल्टी शूट आउट में, जहां पर आप 12 पेनल्टीज 13 पेनल्टीज तक जा रहे हो. दैट टेल्स यू द लेवल ऑफ सीरियसनेस जो हमारे प्लेयर्स की है. आप किसको ब्लेम करोगे? वुड यू ब्लेम द मैनेजर? वुड यू ब्लेम द प्लेयर्स? वुड यू ब्लेम द मैनेजमेंट? No, I would blame us. I would not blame anyone. I would not blame any one of these जितने भी आपके यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं. मैं खुद को ब्लेम करूँगा क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम बेवकूफ़ हो. सुधर जाओ सालों. तुमको लग रहा है कि तुम यहाँ पर इनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे और ये डिलीवर कर देंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन ट्रेंचेस राइट नाउ एंड वी हैव बीन इन ट्रेंचेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. बट कल रात में जो हुआ है दैट वॉज हाईली अनप्रोफेशनल, दैट वॉज हाईली अनएक्सेप्टेबल. पहली बात तो भाई ग्रिम्सबी टाउन हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री. यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड फोर्थ टियर की टीम से एक कप कंपटीशन में हार के बाहर हो गई है. एंड दैट रियली टेल्स यू कि इस वक्त पे यूनाइटेड कितनी ज़्यादा ख़राब है. तुम ये सोचो कि जिस टीम ने तुमको हराया है उस टीम का गोलकीपर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है और ये बोल रहा है कि भाई जितना मैं इस टाइम पे खुश हूँ उतना ही ज़्यादा मैं गुस्सा भी हूँ क्योंकि आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं मैच पे आऊँ, मैं टैक्टिक्स पे आऊँ, मैं सारे कल्प्रिट्स पे आऊँ, लेकिन उससे पहले भाई आई नीड टू टॉक अबाउट रूबन एमरिम. आई नीड टू टॉक अबाउट हाउ सॉरी आई फील फॉर मैनेजर्स. You say that Ruben Amorim is not a good manager. Okay, I get that. You say Ten Hag was not a good manager. Okay, I get that. You say that Ole Gunnar Solskjaer was not a good manager. I get that. Then you say that Jose Mourinho is not a good manager. Okay, I get that. You say Louis van Gaal was not a good manager. Okay, I get that. You say that David Moyes was not a good manager. Okay, I get that. But at what point we would say कि भाई enough is enough, we need to end this, we need to end this suffering, we need to end this pain. तुम अगर मुझे ये बोल रहे हो ना कि रूबन एमरिम इतने ख़राब मैनेजर हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है इस डिफीट में, या रूबन एमरिम इतने वाहियात मैनेजर हैं कि वो फोर्थ टियर की टीम को बीट करने लायक टैक्टिक्स नहीं सेट कर सकते, तो भाई मैं इस चीज़ पर भरोसा नहीं करता विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट. रूबन एमरिम इज़ अ वेरी केपेबल मैनेजर एंड दीज प्लेयर्स आर वेरी मच केपेबल, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ वक्त आते प्रूव भी की है कि ये क्या कर सकते हैं, राइट. लेकिन द स्टबर्ननेस ऑफ रूबन एमरिम कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि इफ 3-4-2-1 इज नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट वर्किंग एंड ही नीड टू चेंज इट. ये जिद मान लो, ये ऑब्सेशन मान लो, वॉट एवर यू कॉल इट, बट रूबन एमरिम अपनी खुद की कब्र खोद चुके हैं ऑलरेडी इस पूरे सेटअप की वजह से. एंड टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स, तो मुझे ये बोल रहे हो कि ये प्लेयर्स ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट अपने दम पे नहीं जीत सकते? आर यू टेलिंग मी कि तुम्हें फोर्थ टियर जो इंग्लिश फुटबॉल का है उसको हराने के लिए तुम्हें एक टॉप लेवल गेम प्लान चाहिए? मतलब हम इतने ज़्यादा खराब हैं क्या? मतलब हाँ हम खराब हैं, ऑब्वियस बात है, तभी हम हार रहे हैं. बट मेरा सवाल उन फैन से है जिनको लगता है कि सारी गलती ना रूबन एमरिम की है, सारी गलती यहां पर आपके मैनेजर की है एंड प्लेयर्स वही कर रहे हैं जो मैनेजर उनसे करने बोल रहे हैं. तो मुझे ये बता रहे हो कि दीज प्रोफेशनल प्लेयर्स बेसिकली डोंट नो हाउ टू स्ट्रिंग 5 पासेस, और ये भी उनको ट्रेनिंग पिच पे जब तक नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो नहीं कर पाएंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ द गेम, जिनको खेलते ये बड़े हुए हैं, राइट. And then you talk about your goalkeeper. Forget about the outfield players, you talk about the goalkeeper.
वी रिप्लेस्ड डेविड डेया विथ समबडी जो कलंक है बेसिकली यहां पर आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के नाम पे. I swear, and trust me when I say this, I've seen some horrible keepers playing for United and including उसमें यहाँ पर लिस्ट में रॉय कैरल का नाम भी आता है. आंद्रे ओनाना will go down as the worst goalkeeper alongside Altay Bayindir to play for Manchester United. David De Gea was there at the club. Erik ten Hag wanted David De Gea gone. I wanted David De Gea gone because I thought that the football is moving way ahead of जो हम डेविड डेया के साथ कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू लुक एट एलिसन एंड बाकी कीपर्स, डेविड डेया वॉज लैगिंग बिहाइंड. बट हमें ये नहीं पता था कि हम एक कदम आगे लेने की बजाय 5 कदम पीछे ले रहे हैं. और आंद्रे ओनाना को लाकर हमने वही किया है. जो 2 गोल हमने कंसीड किए हैं जो काउंट हुए, और उसके अलावा जो 2 गोल हमने और कंसीड किए हैं, भाई ग्रिम्सबी टाउन ना ऐसा लगती है जैसे प्रीमियर लीग की टॉप 4 टीम है एंड यूनाइटेड यहां पर आपकी 4th टियर की वो टीम है जो खेल रही है अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो. एंड डोंट टेल मी कि हमने 9 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, हमने इतना यहां पर आपके पोजीशन रखा. तो पता है जो स्क्वाड वैल्यू है उसमें कितना फर्क है यूनाइटेड की और आपकी ग्रिम्सबी टाउन में. 795.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाउंड्स, मिलियन पाउंड्स, 795.5 मिलियन पाउंड्स, क्योंकि हमारी स्क्वाड वैल्यू है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईदर इट इज 799 और ईदर इट इज 769. तो जो भी है, या तो वो 765.5 है या 795.5 है, बिकॉज ग्रिम्सबी टाउन की टोटल स्क्वाड वैल्यू है यहां पर 3.1 मिलियन पाउंड. अब आप समझ जाओ कि तुम किस टीम से हारे हो और क्यों इतना हल्ला मच रहा है. एंड मेक नो मिस्टेक, ग्रिम्सबी टाउन डिजर्व एवरीथिंग that has been discussed about them. They deserve to be celebrated because it's not every day that you get to basically defeat a Premier League team while being in the 4th tier. Now it is possible because you're playing against Manchester United. And इसीलिए इस victory की जो significance है will be very historic. Grimsby Town के fans were there on the pitch and they deserve to be there on the pitch. लेकिन अब मैं अगर बात करूँ ना इंडिविजुअल्स पे, फिर मैं आऊँगा रूबन एमरिम के इंटरव्यू पे. भाई ओनाना को शर्म आनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए, उसको आती नहीं है वो बात अलग है. लेकिन अमाद डियालो को कायदे में डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में. मैं अमाद डियालो का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मतलब उसके टैलेंट की कोई लिमिट नहीं है. अगर मैं यहाँ पर अपने स्क्वाड में बात करूँ, अमाद डियालो हैज़ गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट सीलिंग्स पूरे स्क्वाड के अंदर. लेकिन तीनों फिक्चर्स में जो अमाद डियालो की परफॉर्मेंस रही है, इतनी अनसीरियस, इतनी अनप्रोफेशनल और इतनी वाहियात रही है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच अमाद डियालो इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट बर्नली. यू नो व्हाट, अमाद डियालो वॉज पथेटिक ऑन द पिच, नॉट जस्ट अगेंस्ट ग्रिम्सबी टाउन, ही वॉज पथेटिक अगेंस्ट फुलहम, ही वॉज एब्सोल्युटली बैंग एवरेज अगेंस्ट आर्सेनल. एंड कल तो वो यहां पर विंग बैक खेला भी नहीं है शुरू में, समझो आप इस चीज को. जब तक एम्बेमो नहीं आया तब तक वो यहां पर एज अ राइट फॉरवर्ड खेल रहा था और उस रोल में भी यहां पर वो अपना 50% नहीं दे पा रहा था. लेजी पासिंग, नॉट ट्रैकिंग बैक. वो जो पहला गोल आया, इट वॉज ऑल बिकॉज उगारते और अमाद डियालो का कम्युनिकेशन जो एक मिसमैच हुआ. अमाद लॉस्ट द बॉल एंड देन इवेंचुअली बोथ ऑफ देम कोलाइडेड एंड इट वॉज सच अ गुड गोल फॉर ग्रिम्सबी टाउन. उसके बाद अगर मैं बात करूं, पीपल हु रेट डिएगो डेलो एज अ वर्ल्ड क्लास राइट बैक ना, भाई एक काम करो, रेड किल आता है, रेड किल को रोटी मिलाना, सेकना, सब्जी के साथ खा लेना. बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि डिएगो डेलो इज वर्ल्ड क्लास, तो भाई तुम डिजर्व ही नहीं करते फुटबॉल देखना. मैंने इतने सारे राइट बैक्स देखे हैं भाई. एंटोनियो वेलेंसिया एंड एशली यंग हैज प्लेड फॉर आवर क्लब बोथ एज विंगर्स एंड एज विंग आपके यहां पर फुल बैक्स, एंड दे वर बेटर प्लेयर्स देन डिएगो डेलो. एंड यू कांट चेंज दिस, यू कांट चेंज दिस बिकॉज दिस इज अ फैक्ट. डिएगो डेलो इज अ डिसग्रेस. अगर मैं बात करूं यहां पर, रूबन एमरिम ने बोला कि भाई आपके डिएगो डेलो बिलोंग्स टू द लीडरशिप ग्रुप. विच लीडरशिप ग्रुप? कौन सा लीडरशिप ग्रुप? मुझे कोई लीडरशिप दिखाई नहीं देती. डिएगो डेलो के एंड से यहां पर आप मुझे क्या लीडरशिप क्वालिटी बता रहे हो? जस्ट बिकॉज ही ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हो, तो मैं भी करता हूं यार.
और तो मैं भी करता हूँ, तो मैं बन जाता हूँ लीडरशिप ग्रुप का एक यहाँ पर पार्ट, राइट? वो तुम भी करते हो, तुम घर बैठ के यहाँ पर उतना ही सेलिब्रेट करते हो जितना ये प्लेयर्स करते हैं। तो क्या हम यहाँ पर लीडरशिप ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं क्या? नहीं बनते ना। देन यू टॉक अबाउट यहाँ पर आपकी मिडफील्ड, अगेन इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। एंड आई नो कि तुम बोलोगे भाई मोक भाई तुम तो कहते हो बहुत कोबी मेनो, लुक व्हाट कोबी मेनो डिड। भाई मैं बोलूंगा जितने प्लेयर्स खेले ना कल मिडफील्ड में, ही वॉज दी ओनली वन एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो। और हाँ, उन लोगों के लिए ब्रूनो बेच देते हैं बिकॉज ब्रूनो इज होल्डिंग बैक द टीम। ब्रूनो बेच देते हैं यहां पर बिकॉज यू विल गेट द मनी एंड यू माइट अपग्रेड योर स्क्वाड। विदाउट ब्रूनो यू कांट इवन स्कोर अ सिंगल गोल, क्योंकि जब तक ब्रूनो नहीं आया था तब तक तुमने गोल स्कोर किया ही नहीं था मेरे भाई। तो दिस नरेटिव, दिस एजेंडा अगेंस्ट ब्रूनो, दिस नीड्स टू स्टॉप। Yes, he's struggling, but it is because of the system. He is not a bad player and he hasn't turned into a bad player overnight. He is world class. He's the only player in the team that is world class, to be very honest. Matthias Cunha, Brian Mbeumo were very, very, very unlucky that they became the players to miss the penalty. 2 new signings. But by Ruben Amorim, tell me honestly, how come Benjamin Sesko, your number 9, we are not talking about a defender, we are not talking about a defensive midfielder, we are not even talking about a goalkeeper, we are talking about your specific number 9 is taking the 10th penalty. मतलब Matthias De Ligt, हैरी मैग्वायर, देन आपके बाकी सारे प्लेयर्स आर अहेड इन द लाइन बिफोर बेंजामिन सेस्को कम्स इन एंड टेक्स द पेनल्टी। ये कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये इसके पीछे क्या लॉजिक था? आप क्या सोच रहे थे कि आपको पता था ये गेम इतना डीप जाएगा? एंड इवेंचुअली ये गेम, पहली बात तो कभी पेनल्टीज में जाना भी नहीं चाहिए था। यूनाइटेड यहां पर पेनल्टीज में पहुंच गई थैंक्स टू मैग्वायर और एम्बेमो का गोल, वरना जिस तरीके से हम खेले हैं वी डिड नॉट इवन डिजर्व टू गो इनटू पेनल्टी शूट आउट। आई एम नॉट इवन किडिंग। और बेइज्जती वाली बात पता है ये नहीं है कि हम यहां पर मैच हार गए, बेइज्जती वाली बात ये है कि साला हमने 12-13 पेनल्टी ले ली यार, एक पेनल्टी रोकी हमने बस, और हम पेनल्टीज पे ग्रिम्सबी टाउन से मैच हार रहे हैं। 4th टियर की टीम, 4th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, कैन यू बिलीव इट? उसके अलावा यहां पर अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी रूबन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई ही इज लीविंग, आई कैन फील इट। ईदर ही इज गोइंग टू चेंज द सिस्टम, जो उसने बोला है they were loud players के regarding, they were loud, they let their feelings known। तो या तो प्लेयर्स ने बोल दिया कि भाई भाड़ में गया, चूल्हे में डालो इस 3-4-2-1 के सिस्टम को, वी कांट प्ले, इट्स नॉट वर्किंग, हम नहीं खेल पाएंगे, हमारी औकात नहीं है ये सिस्टम में खेलने की। या तो तू ये चेंज कर ले, या तो भाई ही इज लीविंग। देखो अगर ही इज नॉट डूइंग द फर्स्ट वन देन डेफिनेटली यहां पर ही इज डूइंग द सेकेंड वन, क्योंकि आई डोंट सी हाउ इज गोइंग टू मेक अ कम बैक फ्रॉम दिस। अगर उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर जब रूबन एमरिम ने जॉब ली थी, उसने बहुत क्लियरली बोला था, द डे आई विल फील दैट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस रोल, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई जॉब, आई एम नॉट जस्ट डूइंग जस्टिस टू द फैन बेस, आई विल जस्ट वॉक अवे, आई वोंट हेजिटेट। तो कल जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, कल जो पूरा इंटरव्यू हुआ है रूबन एमरिम का, और जिस तरीके से रूबन एमरिम ने अपनी फीलिंग्स जाहिर की हैं, भाई दो ही यहां से आउटकम निकल के आ रहा है। ईदर ही इज गोइंग टू चेंज द सेटअप, ही इज गोइंग बैक टू द बैक 4 एंड फिर वो मिडफील्ड में लेके आएगा एंड देन आगे वो फ्रंट 3 खिलाएगा, कुछ ऐसा सीन, या तो फिर ही इज लीविंग। बट तुम्हें पता है इफ ही इज लीविंग, भाई वी आर सो डन। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, वी इन्वेस्टेड द मनी on Erik ten Hag for Erik ten Hag players and then we sacked him and brought somebody else. He did not got any backing. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सफ़र किए, we finished 15th. Statistically मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा, Ruben Amorim statistically has become the worst manager ever to coach Manchester United, ever to manage Manchester United. Out of 30 games that we have managed, अगर मैं सब देख लूँ भाई, 29 वैसे तो मैनेज किए हैं, 28 पॉइंट्स निकाले हैं। वी लॉस द यूरोपा लीग फाइनल, थैंक गॉड वी लॉस द यूरोपा लीग फाइनल, यू नो व्हाट, क्योंकि अगर हम ये टीम लेके चैंपियंस लीग जाते तो हमारी बहुत सुधाई होती।
और तुम ये सोचो, मैं 10 दिन पहले यहाँ बैठकर तुम्हें होप दे रहा था, मैं खुद होपफुल हो रहा था कि भाई टीम जो ऐसा आर्सेनल के अगेंस्ट खेली है ना, यहाँ से सिर्फ एक ही है डायरेक्शन जाने का, एंड दैट इज़ द वे अप, बिकॉज जितना सफ़र करना था हमने कर लिया। बट मुझे क्या पता था कि दैट वॉज ओनली वंस इन अ वाइल वाली परफॉर्मेंस, एंड हम बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे। देखो, फैन बेस का गुस्सा मैं समझता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर दर्द बहुत है। जिस तरीके से मैंने कल गेम फिनिश होने के बाद देखा है रूबन एमरिम को, एंड इट वाज सच अ सैड फोटो। तुम्हें याद है वो मोमेंट वेयर मतलब रूबन एमरिम वाज मूविंग, जितने भी यहाँ पर क्लिप्स थे प्लेयर्स को अपने टैक्टिकल बोर्ड के ऊपर, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, बिकॉज ही वाज नॉट देयर ऑन द टच लाइन, ही वाज नॉट हैविंग अ वर्ड विद हिज प्लेयर्स, ही वाज बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड, बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग। एंड किक ऑफ से लेकर 90 मिनट्स तक, सही बताऊं, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि भाई हम सीरियसली फुटबॉल खेलने आए हैं। ग्रिम्सबी फ्रॉम मिनट 1 वांटेड टू विन द गेम, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर प्लेयर्स थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द गेम वर नॉट इवन इन द गेम मेंटली। फिजिकली थे, मेंटली थे ही नहीं। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। I know most of you have lost that faith on Ruben Amorim. But boys, let me ask you this. At what point will stop sacking managers, suffer the pain, give the manager time, and then wait for the good days to arrive? Because I remember आखिरी दिन था, Ruben Amorim said, good days are coming. ये अच्छे दिन तो नहीं है, मे बी राइवल्स के लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है, राइट? बट भाई, आई डोंट वांट रूबन एमरिम टू बी गॉन। आई वांट रूबन एमरिम टू मेक चेंजेस इन हिज सिस्टम, बी अ मोर रियलिस्टिक, एक्सेप्ट व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ एंड वर्क ऑन इट। विल ही वर्क ऑन इट? ओनली ही कैन आंसर। बर्नली गेम तक रुकेगा नहीं रुकेगा ये भी नहीं कह सकते हम, हो सकता है शाम में ही चला जाए। बट आई वॉन्ट हिम टू स्टे, आई वॉन्ट हिम टू फाइट, आई वॉन्ट हिम टू इम्प्रूव, and I want him to be successful at the club, yaar. Because if not Ruben Amorim, then who?